हेलो स्टूडेंट वेलकम टू लर्निंग हब। तो आज आम पढ़ा दशम श्रेणी षष्ठ अध्याय जनन जहाँ को इंग्लीश रे कह जाए रिप्रोडक्शन। तो जनन कहले आम कौन बुझा जो प्रक्रिया रे एक जीव निज परी जीव सृष्टि करे ताहाकू जनन बोली कह जाए। गोटे एग्जांपल नेबा, गोटे जीव मनकर मनीष मनीष कौन सृष्टि करिवो, मनीष एक सृष्टि करिवो, कुकुर कौन जन्म देव, कुकुर जन्म देव। तो मनीष मनीष को सृष्टि करुछि, कुकुर कुकुर को सृष्टि करुछि। तो या को कौन कह जाए ना जनन बोली कह जाए। तो एबे में देखिबा बंचिबा पे कौन रिप्रोडक्शन निहाती दरकार। रिप्रोडक्शन नहेले कौन किए बंची पारिबेनी, बंची पारिबे। किंतु मन कर गोटे एग्जांपल नेबा, गोटे जगार मन कर 100 जन लोक अछंती। तबे मन कर एमान भितर किए भी रिप्रोडक्शन करेंगे ना, ताहले मैक्सिमम केते 100-200 वर्ष पर एमाने समस्त मरीजे कि नहीं, मरीगले ये जाति पूरा लुप्त हो कि नहीं। तो से कौन दरकार, जनन दरकार, रिप्रोडक्शन दरकार। रिप्रोडक्शन नहेले कौन हो ना, संपूर्ण जाति विलुप्त हो जिवे। तो एबे देखिबा जनन हैला दुई प्रकार, गोटे है लिंगीय जनन आउ गोटे है अलिंगी जनन। लिंगीय जनन को इंग्लीश रे कह जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलिंगीय जनन को इंग्लीश रे कह जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नारू एक जना पड़ुछि लिंगीय माने एथिरे लिंग इन्वॉल्व थिबो और अलिंगी माने एथिरे लिंग किछि इन्वॉल्वमेंट न थिबो। तो गोटे एग्जांपल देखिबा, मनीष गोटे कौन होछि ना लिंगीय जनन होछि। मनीष रे लिंगीय जनन होछि माने एथिरे कौन दरकार, एथिरे दुईटा लिंग दरकार। जेमिति तमरो पुलिंग हो गला आउ स्त्रीलिंग हो गला। किंतु जदि आमे बैक्टेरिया कथा देखिबा, बैक्टेरिया सेमति पुओ झियो किछि न थाए। सेतिरे कौन होबा ना गोटे बैक्टेरिया एमानकर बॉडी कौन हो डिवाइड हेकी दुईटा बैक्टेरिया तयारी हेबो। आमर सेमिति होउछि कि मनुष्यर शरीर दुई भाग रे विभक्त हेकी दुईटा मनुष्य तयारी होउछि कि सेमिति होनी। गोटे आउ गोटे छुआ जन्म हेबा पई कौन दरकार, तुमर पु जुग्मक स्त्री जुग्मक मिसिले हेका कौन हबो आउ गोटे नुआ छुआ जन्म हबो। तो किसी डिफरेंस देखीदेबा लिंगीय जनन और अलिंगी जनन रे एथिरे कौन थिबो दुईटी भिन्न व्यक्ति आवश्यक, एथिरे किसी दरकार नहीं। तापरे उत्पादित व्यक्ति माने पितामाता सहित समान नुहंते, एबे आमे समान नुहंती। एबे देखिबा तमे पूरा तम बापा माँ भली एक्जाक्ट देखा जाउछि कि, एक्जाक्ट देखा जाउनो। किंतु जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे कौन हो पूरा डिटो सेमिति देखा जिवो। माने करो गोटे बैक्टेरिया ताठो आउ दुईटा बैक्टेरिया हला माने से फास्ट बैक्टेरिया बोले पूरा डिटो से माने सेम देखा जिवे। तो जहाँ समान देखा जाती से याको कौन कह जाए क्लोन बोली कह जाए। तापरे एबे लिंगीय जननटा गोटे धीर प्रक्रिया। देखो गोटे छुआ जन्म हवा को केते दिन लगी जाउछि, प्राय 9 मास 10 दिन 20 दिन लगी जाउछि। किंतु तमरो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलिंगी जननटा बहुत द्रुत हबो, माने केते बहुत कम टाइम रे से माने हजार हजार तांकर संख्या बढ़ई देबे। आउ लास्ट पॉइंट कोन, एथिरे पुरुष महिला जुग्मक मिश्रण घटिबो, किंतु एथिरे किछि पुरुष जुग्मक कि स्त्री जुग्मक किछि सृष्टि हबो नाही। जो माने लिंगीय जनन करती सेमानंक शरीर रे कोष दुई प्रकार थाए। गोटे है कायिक कोष बा जाकू कहा जाए सोमियो कोष, इंग्लिश रे कहा जाए सोमाटिक सेल। आउ गोटे है जायिक कोष बा जर्म सेल बोली कहा जाए। तो शरीर वृद्धि पाई आमर कौन दरकार ना कोष विभाजन हेबा दरकार। तो मन करो गोटे कायिक कोष है ये कौन हम ना विभाजन हम है, विभाजन हम। तो को प्रकार विभाजन हुए, सम विभाजन। ये सम विभाजन कौन, अर्ध विभाजन कौन, या विषय पर आमे पढ़ी। तो मन कर जो कोषटा विभाजन है या कौन कह जाए ना मातृकोष, आउ जोटा तैयारी हबो या कौन कह जाए अपत्य कोष। एठी लेखा है जो कोष विभाजन हुए ताको कौन कह जाए मातृकोष, आउ मातृकोष रो जोटा सृष्टि हुए ताको कौन कह जाए अपत्य कोष बोली कह जाए। एबे देखो कायिक कोष रे सब बेले कौन हबो ना सम विभाजन हुए। कौन हुए,
समविभाजन समविभाजन कौन हुए ना आम शरीर में गुणसूत्र संख्या मातृकोश गुणसूत्र संख्या अपत्य कोशर गुणसूत्र संख्या कौन रहा सामान रही भी चेंज हेनी जदि एबे आमे आगुरु पढ़ी के आसु आम शरीर में गुणसूत्र संख्या है केते 46 ताहले जदि गोटे मातृकोश 46 टा गुणसूत्र रहिबो ताहले अपत्य कोश भी केते रहिबो 46 एबे माने करे एबे आमे तो जानि देलु जे आम शरीर में 46 टा क्रोमोसोम किंतु जो प्राणी मानकर बा उद्भिद मानक शरीर गुणसूत्र आमे जाननु ताहले ताको आमे केमिति लिखिबा द्विगुणित माने 2n देकी लिखिबा 2n माने हला द्विगुणित जोटा कि 2 द्वारा विभाज्य ताहले कायिक कोश रे जदि समविभाजन हबो मातृकोश रे जदि 2n थाए ताहले अपत्य कोश रे भी केते हबो 2n बा द्विगुणित जक इंग्लिश रे कुआ जे डिप्लॉइड बोली कुहा जाय आउ कायिक कोश रे विभाजन द्वारा कौन आमर हेल्प हुए आम शरीर वृद्धि और मरामती होता है तो तुम बही दिखाई आम मनीष शरीर क्रोमोसोम संख्या केते 46 मका गछर सेमिति क्रोमोसोम संख्या केते 20 एबे देखिबा जायिक कोश विषय रे हैला तो जायिक कोश को विभाजन करे जायिक कोश अर्ध विभाजन भी करे सम विभाजन भी करे तो जायिक कोश को एबे जायिक कोश या को फास्ट में कौन नेबा मातृकोश ताले ये विभाजन है कौन तैयारी करिवो अपत्य कोश ताले जायिक कोश कौन करे ना जो अपत्य कोश सृष्टि करे तार गोटे ना अछि ता ना कौन जुग्मक हैला तो जदि पुरुष मानक शरीर रे कौन सृष्टि हुए पु जुग्मक और स्त्री मानक शरीर रे कौन सृष्टि हुए स्त्री जुग्मक पु जुग्मक हैला शुक्राणु आउ तुम स्त्री जुग्मक है डिंबाणु तो ये तमे क्लीयरली देखि पारथिबो एठी अपत्य कोश रे मातृकोश रे केते अछि 2n अछि माने 2n माने द्विगुणित गुणसूत्र अछि अर्ध विभाजन माने हाफ हे जिवो माने 2n रो हाफ केते n ताले अपत्य कोश रे केते हबो n संख्यक गुणसूत्र हबो ताले जदि हम मनीष कथा देखिबा जदि मातृकोश रे जायिक कोश रे केते 46 क्रोमोसोम थिले अपत्य कोश माने जुग्म करी केते थिबो 23 टा क्रोमोसोम रहिबो ताले एठी शुक्राणु रे केतेटा क्रोमोसोम रहिबो n माने 23 आउ तमरो डिंबाणु रे भी केतेटा क्रोमोसोम रहिबो 23 जेहेतु 2 द्वारा विभाज्य होनी या को हमें कौन कहबा एक गुणित बा हाप्लोइड बोली कहिबा आउ शुक्राणु आउ डिंबाणु मिसी की कौन तैयारी करिवो जुग्मज ए शुक्राणु गोटे कौन जुग्मक डिंबाणु गोटे कौन जुग्मक 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 मिसी की कौन तैयारी करछि ना जुग्मज एबे देखो जुग्मक रे केते थिला n संख्यक गुणसूत्र आउ स्त्री जुग्मक रे भी n n n मिसी आउ थरे कौन हबो 2n तले जुग्म जर गुणसूत्र केते हबो 2n माने 46 आउ थरे हे जिवो तो पु जुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिसिबा प्रक्रिया को कौन कुआ जाए समायन बोली कुआ जाए आउ ए देखो एबे कौन हैला जो तुमर जुग्म ज सृष्टि हैला एटा एथिरु कौन हबो आउ गोटे परवर्ती गोटे पीढ़ीर प्रथम कोश माने एथिरु आउ थरे कौन हबो ना गोटे छुआ जन्म हबो ताले छुआ जन्म हबार प्रथम कोश हैला कौन जुग्मज हैला तो जदि क्वेश्चन रे आसे परवर्ती पीढ़ीर प्रथम कोश कौन परवर्ती पीढ़ीर प्रथम कोश हैला जुग्मज जुग्मजरु केमिति गोटे छुआ जन्म हबो जुग्मजरे कौन हबो ना समविभाजन हबो समविभाजन है कि कोश संख्या बढ़ी बढ़ी परवर्ती टाइम रे कौन हबो गोटे छुआरे परिणत हबो तो आउ गोटे थर कहि दउछि जो माने लिंगीय जनन करंती सेमानक शरीर रे दुई प्रकार कोश थाए गोटे हला कायिक कोश बा सोम्य कोश आउ गोटे हला जायिक कोश बा ताको इंग्लिश रे कहै छै जर्म सेल कायिक कोश रे सब बेले कौन हबो ना समविभाजन हबो आ जायिक कोश रे सब बेले कौन हबो अर्ध विभाजन भी हुए समविभाजन भी हुए ताले जेहेतु समविभाजन होछि मातृकोश रे जेतेटा गुणसूत्र थिबो अपत्य कोश रे भी सेतेटा गुणसूत्र रहिबो आ जेहेतु मातृकोश रे दुई गुण रहिबो याको इंग्लिश रे कौन कुआ जाय डिप्लॉइड बोली कुआ जाय तो कायिक कोश रे विभाजन द्वारा कौन होछि शरीर रे वृद्धि हबो और मरामती हुए सेमिति कायिक कोश विभाजन हेबा द्वारा कौन सृष्टि हुए जुग्मज तो पुओ मानक क्षेत्र रे कौन हबो पु जुग्मक स्त्री मानक क्षेत्र रे कौन हबो स्त्री जुग्मक तो पु जुग्मक कौन शुक्राणु
ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକୁ କ'ଣ ଡିମ୍ବାଣୁ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କେତେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହିବ? ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ରହିବ, ମାନେ n ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିବ। ମାନେ ଯଦି ଆମ ଶରୀରର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହେଲା 46, ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମକରେ କେତେ ରହିବ? 23ଟି ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିବ। ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମକ ମିଶିକି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଯୁଗ୍ମଜ। ମାନେ ପୁ ଯୁଗ୍ମକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ସମାୟନ ଘଟିକି କ'ଣ ତିଆରି ହେବ? ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଯୁଗ୍ମଜ ହେଲା ପ୍ରଥମ କୋଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର। ଆଉ ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ସମାୟନ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର। ସମାୟନ ମାନେ କ'ଣ? ପୁ ଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସମାୟନ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ସମଯୁଗ୍ମନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅସମଯୁଗ୍ମନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମନ। ତ ସମଯୁଗ୍ମନକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଆଇସୋଗେମି। ସମ ମାନେ ଆଇସୋଗେମି, ଆଉ ଅସମ ଯୁଗ୍ମନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନଆଇସୋଗେମି, ଆଉ ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଗେମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଏଠି ନାଁରୁ ଏକ ଜଣାଯାଉଛି ସମଯୁଗ୍ମନ ମାନେ ଯୁଗ୍ମକ ଦୁଇଟା କ'ଣ ରହିବ? ସମାନ ରହିବ, ସମାନ ଆକାର ରହିବ, ସବୁକିଛି ସମାନ ରହିବ। ମାନେ ପୁ ଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ଆକାର ସବୁକିଛି କ'ଣ ରହିବ ନା ସମାନ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରାଣୀରେ ଦେଖାଯାଏ? କ୍ଲାମାଇଡୋମୋନାସରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତି ଏଇଠି ବି ନାଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅସମ ଯୁଗ୍ମନ, ଯୁଗ୍ମକ ଦୁଇଟା ଅସମାନ ରହିବ। ତ ଏଇଟା କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ଶୈବାଳ, କେତେକ କବକ ଆଉ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଉ ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମନ ବି କ'ଣ ହେବ ନା ତମର ପୁ ଯୁଗ୍ମକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଅଲଗା ରହିବ ଏହାପରି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତମର ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମରେ ତମର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଯୋଉଟା କି ତମର କ'ଣ ପୁ ଯୁଗ୍ମକ ଏଇଟା ଛୋଟ ରହିବ ଆଉ ଗତିଶୀଳ ମାନେ ମୁଭ୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ସେଟା ଆଉ ପରାଗରେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ବଡ଼ ହୁଏ ଆଉ ସ୍ଥିର। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅସମାନ ଯୁଗ୍ମନରେ ଯୁଗ୍ମକ ଦୁଇଟା ମାନେ ପୁ ଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଉଭୟ ଗତିଶୀଳ ହେଇପାରିବେ। ମାନେ ଏମିତି ମାନେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ ଯେ ପୁ ଯୁଗ୍ମକଟା ଖାଲି ଗତିଶୀଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ନୁହଁ। ମାନେ ପୁ ଯୁଗ୍ମକ ବି ହେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ବି ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କେବଳ ମାତ୍ର ପୁ ଯୁଗ୍ମକଟା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ସମାୟନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଦିଅ ସମାୟନ 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ସମଯୁଗ୍ମନ, ଅସମଯୁଗ୍ମନ, ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମନ। ସମଯୁଗ୍ମନରେ ଯୁଗ୍ମକ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେବେ, ଅସମରେ ଅସମାନ ହେବେ, ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମକରେ ବି ଅସମାନ ହେବେ। ୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା କ୍ଲାମାଇଡୋମୋନାସ। ଅସମ ଯୁଗ୍ମନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା ଶୈବାଳିକା, କବକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ। ଆଉ ଅସମ ଯୁଗ୍ମନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ପୁ ଯୁଗ୍ମକ ଗତିଶୀଳ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ବି ଗତିଶୀଳ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମନରେ କେବଳ ମାତ୍ର କ'ଣ ହେବ? ପୁ ଯୁଗ୍ମକ ଗତିଶୀଳ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ପୁ ଯୁଗ୍ମକଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଛୋଟ ହେବ। ଆଉ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ବଡ଼ ହେବ।